तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसवी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए वाक्य से संबंधित सारी बातों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। वाक्य के किसे कहते हैं, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग और वाक्य की पहचान आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे पहले एक बात बता दें, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सरल एकदम परिभाषा, क्रिया से युक्त वैसे सार्थक शब्दों के समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके उसे वाक्य कहते हैं। सामान्य आप समझते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं, वही है, लेकिन पूर्णतः ही ये परिभाषा है। एक और परिभाषा है, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये जो है योग्यता मतलब जो योग्यता रखता है, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुआ, आकांक्षा चाह, आसक्ति यानी लगाव, ये उसी परिभाषा को दूसरे तरीके से व्याकरणिक परिभाषा में ये है। खैर चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़के मैदान में गेंद खेलते हैं, किसान आग से खेत सींचता है। अब सोचिए, देखिए इस परिभाषा के आधार पर आपको समझा रहे हैं। लड़के मैदान में गेंद खेलते हैं, इसमें योग्यता है कि लड़का गेंद खेल सकता है, आकांक्षा लगाव भी है और खेलता है, आसक्ति जुड़ाव है। लेकिन किसान आग से खेत सींचता है, न इसमें योग्यता है। कहीं खेत आग से सींचा जा सकता है? नहीं। इसलिए ये सही वाक्य का उदाहरण ये नहीं होगा इस परिभाषा के आधार पर। तो किसान न आग से खेत सींच सकता है, उसमें लगाव भी नहीं हो सकता है, न कोई आकांक्षा उसमें हो सकती है। इसलिए यह उदाहरण गलत है, ये उदाहरण एकदम सही है। इस परिभाषा के आधार पर हमने आपको समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है हम आगे देखते हैं। उद्देश्य की परिभाषा है, जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी सीधे जानिए कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य का मतलब हुआ कर्ता। जैसे राम पढ़ता है, इसमें राम के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए राम उद्देश्य है और इस वाक्य में राम कर्ता है। स्पष्ट। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी एक तरीके सरल तरीके से समझिए, विधेय मतलब क्रिया। ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, इसमें उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है कि पढ़ता है, उद्देश्य नहीं कर्ता के विषय में तो पढ़ता है, तो ये विधेय है। इसलिए इसको इस तरीके से जानेंगे कि पढ़ता है, जो विधेय है वह क्रिया के रूप में है। यानी उद्देश्य मतलब कर्ता, विधेय मतलब क्रिया। अब चलिए वाक्य के भेद जानते हैं। वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हैं। सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा है, सरल या साधारण वाक्य जिसको कहेंगे, ध्यान रखिएगा दोनों एक ही हैं। परिभाषा है, जिसमें एक ही क्रिया हो उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। बस एकदम सरल परिभाषा है, जिसमें मुख्यतः एक क्रिया हो और एक कर्ता हो। कर्ता अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एक क्रिया हो, वही सरल या साधारण वाक्य है। पहचान इसकी क्या है भाई? इसमें क्रिया एक होती है, कर्ता अनेक हो सकते हैं। जैसे देखिए, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, एक कर्ता है, छात्र दौड़ रहे हैं, क्रिया एक। सीता, गीता और रीता गीत गाती हैं, इसमें कर्ता 3 हैं लेकिन क्रिया एक ही है। यानी सरल वाक्य में क्रिया एक होती है। एक लंबा वाक्य, लेकिन क्रिया एक है, इसलिए यह सरल वाक्य है। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। वाक्य इतना ही बड़ा क्यों न हो, यदि क्रिया एक है तो वह सरल वाक्य का उदाहरण होगा। मिश्र वाक्य, इसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, परिभाषा सामान्य है, जिसमें एक प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। पहचान का सबसे सरल तरीका, कि, जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्हें, उन्हें, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जब, तब, यदि, तो, जब तक, तब तक, इससे जब वाक्य जुड़ा रहता है तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा,
की से जुड़ा रहेगा। यानी जितना हमने इस यहाँ लिखा है, जो बता रहे हैं, उससे आप पकड़ सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है। शिक्षक ने कहा कि तुम पढ़ो, की से जुड़ा हुआ है इसलिए मिश्र वाक्य। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो से जुड़ा हुआ है इसलिए मिश्र वाक्य। यदि तुम पढ़ोगे तो पुरस्कार मिलेगा, यदि से जुड़ा है मिश्र वाक्य। जब तक श्याम आएगा तब तक मैं अपना काम कर लूंगा, जब तक और तब तक से जुड़ा है इसलिए यह मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा, जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़ते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो पूर्ण वाक्य होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य में, और वह जुड़ा किससे रहता है तो समुच्चय बोधक अव्यय से। पहचान का तरीका, और एवं तथा, वा या अथवा, किंतु परंतु लेकिन इसलिए, इससे यदि जुड़ा है तो वह सीधे संयुक्त वाक्य। देखिए अंतर है, मिश्र वाक्य में जो सो की, लेकिन यहाँ सीधे और एवं तथा, वा या अथवा, किंतु परंतु लेकिन इसलिए पहचान में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि परेशानी है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को आया, और से जुड़ा हुआ है। प्रिय बोलो लेकिन असत्य मत बोलो, लेकिन से जुड़ा हुआ है। तुम पढ़ोगे या घर जाओगे, या से जुड़ा हुआ है। चोरों ने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उन लोगों ने उसकी हत्या भी कर दी, ये बल्कि से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के वाक्य जो हैं संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पहचान करना है। हमको लग रहा है धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं आप उसको पहचान भी लेंगे। शिक्षक के आते ही छात्र शांत हो गए, स्पष्ट है ना, एक ही क्रिया है, हो गए, मुख्य क्रिया और शिक्षक करता है। सरल वाक्य, बाढ़ आई और फसलें पानी में डूब गई, और से जुड़ा हुआ है। कौन सा वाक्य? ठीक है, हाँ, संयुक्त वाक्य, समझ गए। बाबा रामदेव ने कहा कि सभी योग करें, की से जुड़ा हुआ है तो मिश्र वाक्य। सूरज निकला किंतु अंधेरा छाया रहा, किंतु से जुड़ा हुआ है तो यह संयुक्त वाक्य। अच्छे पद मिलने पर हमें विनम्र हो जाना चाहिए, ये सरल वाक्य, एक ही क्रिया है। जो धनवान होते हैं वे गरीबों की मदद करते हैं, जो से जुड़ा हुआ है मिश्र वाक्य। और उदाहरण देखिए, मुसीबत आने पर भी हमें साहस बनाए रखना चाहिए, एक ही क्रिया है, रखना चाहिए, इसलिए सरल वाक्य। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई, अब जैसे जुड़ा हुआ है, समझ गए इस बात को? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मिश्र वाक्य है। राम अस्वस्थ था इसलिए विद्यालय नहीं आया, इसलिए से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य। अब आपको लग रहा है कोई परेशानी होगी ही नहीं, और परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, बात समझ में आई, शेयर करें दोस्तों को, लाइक करें। अगले चैप्टर में हम वाक्य रूपांतरण लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।